मित्रों नमस्कार। मैं त्रिलोक राज ज्योतिषाचार्य आज आपको बताऊंगा एक ऐसी महान विभूति की कुंडली कि जिसको सभी लोग जानते हैं और एक आदर्श रूप में, एक पूजनीय रूप में उनको पूजा जाता है और एक बड़े भक्त के रूप में, एक सिद्ध के रूप में और एक बिल्कुल सिद्ध आत्मा के रूप में उन्हें देखा जाता है। वो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था, 6:23 पर। और इनकी जन्म कुंडली देखें तो लगन में ही सूर्य, चंद्र और बुध, कुंभ लगन है इनकी। लगन है 10 डिग्री की, चंद्रमा 22 डिग्री है, बुध 15 डिग्री है, सूर्य 6 डिग्री है। और शुक्र जो है उच्च का होकर के दूसरे घर में विराजमान है और तीसरे घर में खाली है। चौथे घर में राहु उच्च का होकर के विराजमान है और पंचम घर में जो है गुरु बृहस्पति देव विराजमान है। छठे घर खाली है, सातवां घर खाली है, आठवां घर खाली है। नवें घर में शनि उच्च का होकर के वक्री हो रहा है और नवें घर में केतु है उच्च का। और एकादश घर में, 10वें घर में केतु उच्च का, एकादश घर में बृहस्पति की राशि जिसे बृहस्पति से हम देख रहा है और द्वादश घर में मंगल उच्च का बैठा हुआ है जो मोक्ष दिलाता है। अब इनकी कुंडली में विशेषता क्या है कि धर्म स्थान का स्वामी जो है शुक्र उच्च का होकर के दूसरे घर में बैठ जाए तो आदमी बहुत बड़ा धार्मिक और उसकी आत्मा में ईश्वर विराजमान होता है और ईश्वर की खोज करता है ऐसा व्यक्ति, और ईश्वर का सीधा साक्षात्कार होता है ऐसे व्यक्ति को जिसका भाग्येश उच्च का होकर के और दूसरे घर में बैठ जाए। इसके साथ ही बुद्धादित्य योग और उसके साथ चंद्रमा की युति एक बहुत ही अच्छी सोच, उच्च विचार, आध्यात्मिक उच्च विचार और एक धर्म की स्थापना और एक धर्म को बढ़ावा, एक धर्म को बड़ा प्रचार, अपने हिंदू धर्म का प्रचार इन्होंने देश विदेश में किया। कई बार विदेश गए और वहाँ पे अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार ही नहीं किया, लोहा भी मनवाया लोगों से। और जो लोग कहते कि ईश्वर नहीं है उनको भी उन्होंने ये दिखलाया कि ईश्वर है। पंचम स्थान में बृहस्पति बुद्धि को अति तीव्र और क्षीण तीव्र बुद्धि देता है। चौथे घर में राहु उच्च का बैठा हुआ है, जिसके राहु उच्च का चौथे घर में बैठ जाए वो स्वयं एक सिद्ध व्यक्ति होता है। उच्च का राहु बैठ जाए या कन्या का राहु बैठ जाए तो वो स्वयं में सिद्ध होता है, उसकी आत्मा सिद्ध होती है। दसम में केतु उच्च का बैठा हुआ है तो राज की ओर से भी बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। जहाँ भी विदेशों में गए वहाँ के प्रधान, जो भी हेड वहाँ के होते हैं, पीएम होते हैं या जो भी वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, उनके द्वारा भी सम्मानित हुए आप। और सबसे ज़्यादा सम्मान तो उन्हें जब प्राप्त हुआ जब उनके शिष्य आदरणीय पूजनीय श्री विवेकानंद ने यूनेस्को में अपना झंडा गाड़ दिया। ये इनके शिष्य थे श्री विवेकानंद जी। कहानी ऐसी है कि विवेकानंद जी इनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को खोज रहा हूँ, क्या ईश्वर है? आपने ईश्वर को देखा है? बोले मैंने देखा नहीं, मैं तो बात करी है ईश्वर से, मैं बात रोज करता हूँ। बोले मेरी भी बात करा दो। तो स्वामी जी ने ऐसे ही उनके शक्तिपात किया, उन्हें एक मूर्छा सी आ गई
और उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। अपना समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान उन्होंने विवेकानंद को एक अच्छे शिष्य के रूप में पा करके उनको प्रदान कर दिया। कहते हैं गुरु जब ही शिष्य को सब कुछ देता है, जब वो देखता है कि ये इसका पात्र है, ये मेरी विद्या को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तभी वो उसको अपनी समस्त शक्तियाँ, सिद्धियाँ और अपनी जो भी ताकत होती है वो सब प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे ही स्वामी रामचंद्र परमहंस जी थे, तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ विवेकानंद जी को दे दी थी। एक बार की घटना है कि एक शिष्य उनका पानी पर चल करके और नदी पार करके स्वामी जी के पास पहुंचा। उन्होंने सोचा कि स्वामी जी मेरी तारीफ करेंगे कि मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली है कि मैं पानी पे चल सकता हूँ। स्वामी जी हंसने लगे, बोले ये मेरा सबसे मूर्ख शिष्य है। अब सब देखने लगे कि भाई पानी पर चलकर आया है और स्वामी जी कह रहे हैं कि ये मूर्ख शिष्य है, ऐसा कैसे? तब उन्होंने कहा कि तुम लोग यही सोच रहे होगे ना कि मैंने इसको मूर्ख क्यों कहा। इसलिए कहा कि ये 2 टके में जब नदी पार कर सकता था, उस समय के 2 पैसे हुआ करते थे। जब 2 टके में ये नदी पार कर सकता था तो इसने 100 रुपये का शक्ति क्यों खर्च करी? ये मूर्ख तो है ही। इस शक्ति को किसी सामाजिक कल्याण में लगाता, किसी समाज के उत्थान में लगाता, या किसी डूबते हुए को बचाने में दौड़ करके लगाता, तो मैं खुश होता। तब फिर उस शिष्य ने क्षमा मांगी स्वामी जी से। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई। कहते हैं कि माँ काली स्वयं इनके बात करती थी और ये पहले भोजन करते थे, उसके बाद माँ को ये भोग लगाते थे, तभी माँ खाती थी। एक बार लोगों ने, ऐसे बड़े बड़े पंडितों ने और विद्वानों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बोले देख लो, भोग लगा दो और माँ खा ले, तो मुझसे पहले माँ नहीं खाएगी, पहले मैं खाऊंगा तब माँ खाएगी। तो उन्होंने बड़े मंत्र पढ़े, तंत्र पढ़े, बड़ी प्रार्थना करी कि माँ भोग लगाओ, माँ भोग लगाओ, लेकिन माँ ने नहीं खाया। बोले तब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नहीं, माँ ने नहीं खाया। तब फिर इन्होंने कहा पहले मैं खाऊंगा तब मेरी माँ खाएगी। तो पहले इन्होंने भोजन किया, उसके बाद बोले माँ मेरा पेट भर गया, अब तू खा ले। और इसके बाद वो कपड़े से वो प्रसाद को ढक दिया गया और उसके बाद देखा कि माँ ने भोजन किया और उसमें से पाया माँ ने। तो माँ काली की असीम कृपा और साक्षात्कार था। जीवन भर माँ की सेवा करी इन्होंने। 23 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद ही इन्होंने कोई वैसे संबंध नहीं रखे पति पत्नी वाले। पत्नी को ही माँ के रूप में माना इन्होंने। पत्नी को माँ के रूप में मान करके और सदैव उनसे वही व्यवहार किया। इतने उच्च चरित्र के स्वामी जी थे कि उनके चरित्र का बखान नहीं किया जा सकता। कभी किसी तरह के व्यसन में नहीं पड़े। वास्तव में जो सिद्ध संत होते थे, एक महान संत थे, और उनकी कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हैं। शुक्र उच्च का, धर्म स्थान में शनि उच्च का, चतुर्थ स्थान में राहु उच्च का, दशम में केतु उच्च का और मंगल उच्च का। 5 ग्रह इनके उच्च के थे। तो संसार से विरक्ति राहु उच्च के ने चौथे घर में बैठ गया। तो ऐसा आदमी, राहु चौथे घर में बैठ जाए, कन्या का या वृष राशि का, तो आदमी इस दुनिया में रहते हुए भी ईश्वर के प्रति वैरागी होता है। ऐसा व्यक्ति वैराग पैदा करता है। चौथे घर में राहु बैठ करके सांसारिक सुखों को त्याग कर ऐसा व्यक्ति वैरागी धारण करता है। और स्वामी जी ने ऐसा ही किया। सांसारिक सुखों को त्याग करके उन्होंने जन कल्याण का कार्य किया, लोगों को जगाने का कार्य किया, लोगों को बताया कि ईश्वर है और तुम उसे पा सकते हो।
तुम में क्षमता हो तो तुम उससे बात कर सकते हो, तुम उसे देख भी सकते हो। उन्होंने इस बात को चरितार्थ कर दिया और आगे चल कर के उनके नाम को श्री विवेकानंद जी ने आगे बढ़ाया और बहुत आगे ले गए और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। जो एक बहुत विद्वानों की सभा हुई थी, उसमें विवेकानंद जी को इंडिया से बुलाया गया और उन्होंने कहा ये तो इंडिया का व्यक्ति है, और उस समय भारत गुलाम था, गुलाम देश का व्यक्ति है, क्या बोलेगा, क्या ज्ञान होगा इसको। उन्होंने कहा इसे क्या टॉपिक दिया जाए। उन्होंने कहा इसे जीरो का टॉपिक देते हैं, जीरो का। जीरो पे आदमी क्या बोलेगा, कोई विषय नहीं है जीरो। लेकिन विवेकानंद ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा अर्थ इज जीरो, स्काई इज जीरो एंड ऑल वर्ल्ड इज जीरो। इतना कहते ही वहां पर एक बड़ी सी शांति खिंच गई कि इन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी जीरो पर। और जीरो पर 72 घंटे बोलते रहे, 72 घंटे बोलते रहे नॉन स्टॉप। तो ऐसी क्षमता किसी संत में ही हो सकती है और किसी महान संत के शिष्य में हो सकती है। तो रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली में इस तरह के योग थे, जैसा मैंने बताया कि दूसरे घर में शुक्र उच्च का, चौथे घर में राहु उच्च का, दसम में केतु उच्च का, नवम धर्म स्थान में शनि उच्च का और द्वादश स्थान में मंगल उच्च का। इनकी बुद्धि और बहुत तीव्र थी और आत्मा का स्तर बहुत ऊंचा था। ऐसे संत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं और उस माँ भगवती को नमन करते हैं जिन्होंने इनको समस्त सिद्धियाँ प्रदान की और समस्त विलक्षण ज्ञान प्रदान किया। ऐसे संत भारत में कभी कभी होते हैं, कभी कभी पृथ्वी पर आते हैं और लोगों को मार्गदर्शन करके अपने स्थान को, गंतव्य को चले जाते हैं। ऐसे संत को बारंबार प्रणाम है। धन्यवाद, नमस्कार।